हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके लिए गणित का अनुसार पेपर चालू कर चुका हूं। अनुसार पेपर क्या होता है बाबू? जो आपका पिछले साल का पेपर है उसको मैं स्टार्ट कर चुका हूं। यदि आप गणित में 95 प्लस पाना चाहते हैं तो आपको पिछले साल के पेपर को जरूर सॉल्व कर जाना है। गणित का एक ऐसा पेपर है जिसमें 90 प्लस पाने का गारंटी, मतलब 90% चांस होता है कि पिछले साल का क्वेश्चन ही रिपीट होगा। 90% चांस है बाबू। तो आपको कुछ नहीं करना, 2025 के जितने भी सेट है ना बाबू, यदि आपने उसको कर लिया तो 95 प्लस का सपना आपका पूरा हो सकता है। मैं 2025 के जितना भी सेट है मैं उसको इसी चैनल पर कवर करा दूंगा। तो आपका टोटल 2025 का 7 सेट है। कितना सेट है बाबू? 7 सेट है। मैं सातों को एकदम अच्छे पूर्वक समझा कर खत्म कराऊंगा, ताकि आप 2026 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो ऑलरेडी मैंने सेट 1 का एक लेक्चर दे चुका है, उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, जिसको हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो सेट 1 2025 का, जिसका कोड है 822 बी भी। ठीक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आपका लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाबू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का अनुसार पेपर इसी चैनल पर मैं कराऊंगा, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, हमने इसके पीछे मैंने आपको टोटल 6 प्रश्न करा दिया था। कितना प्रश्न करा दिया था? 6 प्रश्न करा दिया था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। 7वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का प्रश्न आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। आपको बताना है कि ये दो बिंदु जो दिए गए हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु ए, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा होगा। मैं थोड़ा इसको साइड करता हूँ, मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। एकदम अच्छे समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा बाबू। ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका दो बिंदु कौन कौन दिया गया है? आपका पहला आपका बिंदु है यहाँ पर 2,3। क्या है बाबू? 2,3 दिया है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु आपका है 4,1। क्या है? 4,1। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, मतलब यही आपको दूरी बताना है। ये क्या बताना आपको? दूरी बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो ए बी बताना है, ए बी की दूरी बताना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या होता है? आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? नहीं जानते हैं, मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र होता है। ठीक है, अब सर x1 y1 x2 y2 क्या है? ध्यान समझिएगा। ये वाला जो है इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब बस आप मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए बीच कर क्या होगा? x2 का मान कितना दिया है? 4। 4 माइनस x1 का मान कितना दिया है? 2। 2 रखिए, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y2 में कितना दिया है? y2 का मान दिया है 1, तो 1 रखिए। और देखिए y1 का मान कितना दिया है? 3, तो यहाँ पर 3 रखिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते चलिए आप लोग। ए बीच क्या हो जाएगा? रूट लगा दीजिए। 4 में से 2 जाए 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाए माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 आएगा। अब यहाँ बस स्क्वायर खोल लीजिए आप लोग। 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी होता है 4। ठीक है, तो रूट में कितना हो जाएगा? रूट में हो जाएगा ए बीच क्या हो जाएगा? रूट में 8। रूट में क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, और रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं? रूट 8 को लिख सकते हैं 2√2। कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझिएगा आप लोग। आपको नहीं पता होगा रूट 8 को मैं 2√2 क्यों लिखा हूं, तो यहाँ देख लीजिए। ठीक है, हम 8 को क्या लिखते हैं? 2 गुणे 2 गुणे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बन जाता है, मान लीजिए इसका एक जोड़ा बन गया ना, तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो रूट से बाहर आ गया, इसका जोड़ा नहीं बना तो रूट के अंदर है। ठीक है, तो रूट 8 क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो देखिए आपका आंसर कहाँ है? 2√2 कहाँ है? वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका 2 मात्रक बिल्कुल नहीं, 2√2 मात्रक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत के। ऑप्शन नंबर सेकंड पर लगा देना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना वेरी वेरी का कम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम इक्वल टू 0 के मूल बराबर है
तो यम का मान ज्ञात करिए। मूल बराबर है, पूछेगा ही पूछेगा, 2026 में छपेगा ये प्रश्न 100% है। जब भी आपको बोल दे कि मूल बराबर है, क्या बराबर है, मूल बराबर है, तो उसके लिए आपको सूत्र लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब भी आपको प्रश्न बोल दे कि मूल बराबर है तो सूत्र याद रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मूल बराबर के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बस आपको इस समीकरण को लिखना है। समीकरण क्या दिया है, क्या दिया, 3x² माइनस 12x प्लस यम, ठीक है। इस समीकरण को आपको लिखना है। यहाँ से आपको क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है। क्या निकालना है, आप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, आपको ए बी सी का मान निकालना है और यहाँ बस रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी का मान कैसे निकालना, ध्यान समझिएगा। इसका जब भी आपको इस तरह का सवाल दे देता है, आपको तुलना करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आपको तुलना करना है। ये क्या है, आपका द्विघात इस समीकरण का मानक रूप होता है। अब इससे तुलना करके कर सकते हैं, ए बी सी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसका मतलब ए का मान दिया है 3, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब बी का मान क्या दिया है, माइनस का 12। चिन्ह के साथ लेते हैं बाबू, चिन्ह जो होगा वही लेना है, ठीक है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे यम है, तो सी का मान क्या दिया है, यम दिया है, तो यम रन दीजिए, ठीक है। यम दिया ना, अब बस यहाँ मान पुट करिए। बी का मान क्या दिया, -12, आप रखिए माइनस का रखिए -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है 3 और सी का मान दिया है यम। तो माइनस का 12 कैसे क्या हो जाएगा, 144, क्या हो जाएगा, 144 होता है। 12 कैसे कितना होता है, 144 माइनस 4 3 12 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 दीजिए, 4 3 12 यम हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब 144 उधर किस में हो जाएगा, -144 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -144 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था, तो जब बराबर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यम इक्वल क्या हो जाएगा, 144/12, ठीक है। अब जब 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा 12 बार में, तो यम का मान कितना आ गया, 12। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 12 आंसर कहाँ दिया है, पहला का ऑप्शन 4 है, बिल्कुल नहीं, दूसरा 6, तीसरा 12, चौथा डी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 9वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है विषय में का है। यदि आप इससे कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम घटाइए। मतलब 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो 15 और 25 से क्या घात करना है, आपको एलसीएम घात करना है, ठीक है। तो एक सूत्र पर लगा है, इस सूत्र पर सवाल है, चैप्टर नंबर 1 का सवाल है। एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में एक सूत्र है, आपको मैं बता देता हूँ, याद करा देता हूँ, ठीक है। एक सूत्र पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर होता है एलसीएम, बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। किसका होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं, जो आपको प्रश्न दो संख्या दिया गया है उसे गुणा कराना है, वो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो आपको दो संख्या क्या दिया गया प्रश्न में, क्या दिया गया है, 15 और 25, इन दोनों संख्या लिखिए, 15 और 25 का गुणा करा दीजिए, बराबर एलसीएम का मान पूछा है, तो एलसीएम का एलसीएम रन दीजिए। एचसीएफ का मान कितना दिया है, एचसीएफ का मान आपको दिया है 5, कितना दिया है 5, एचसीएफ का मान कितना दिया 5 का, रखिए 5। अब 5 किसमें, गुणा में, तो जब बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा बटा में, मतलब बटा नीचे जाएगा, 15 गुणे 25 बटा 5, क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 5 इक्वल टू एलसीएम। 5 से काटिए, 5 पचे 25, 15 पचे कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, ये जाएगा 75। एलसीएम का मान कितना आ गया 75। आपको एक प्रश्न में पूछा था, कितना आसान है, बस आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। कौन सूत्र पता होना चाहिए आपको, ये वाला सूत्र आपको रटा होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। जो दो संख्या दिया रहेगा उसका गुणा करना है, इसमें से या तो एचसीएफ पूछेगा या तो एलसीएम पूछेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर 75 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिया, 75 आपको दिया, 125 100 150 बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एपी दिया आपको, एक समांतर श्रेणी दिया है 3 1 -1 -3 के लिए सर्वांतर, सर्वांतर होता है डी का मान। किसका मान पूछ रहा है आपको, डी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, आपको जो पीछे दिया उसको अगला घटा देना है, ठीक है। 1 में से 3 घटा दीजिए, 1 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। आपको जब भी आपको सर्वांतर ज्ञात करना होगा तो क्या करना है, अगला पद में से पिछला पद घटा देना है,
ठीक है, चाहे इससे ये घटाइए, चाहे इससे ये घटाइए, चाहे इससे ये घटाइए, किसी में कोई घटाइए, मतलब आगे वाला से पीछे वाला घटा देना है। ठीक है, एक में से 3 घटाएंगे तभी -2 आएगा, -1 में से -1 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। तो किसी में से किसी घटाइए, मतलब आगे वाला पीछे घटा देना है। -3 में से -1 घटाएंगे तभी क्या आएगा, -2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको क्या करना है, किसी भी समांतर श्रेणी का समांतर निकालना होगा तो अगला पद में से पिछला पद घटा देना है, वो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। क्या ज्ञात करना है, माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो समांतर जो आपको सॉरी ये प्रश्न दिया गया इसमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने से पहले आपको माध्यक निकालने आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए, माध्यक निकालना चाहिए, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मतलब माध्यक जो निकालना है ना, उसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन में करा दूंगा, एक क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग कैसे निकालना है, मैं जब इसका आगे वाला प्रश्न कराऊंगा उसमें भी माध्यक निकालना दिया है, तो मैं आपको माध्यक वर्ग निकालता हूँ, बता दूंगा उसमें। लेकिन इसका ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 15 से 20 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग। कैसे आया है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यदि टेन ए बराबर 1 है, टेन ए बराबर 1 तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान होगा। इस प्रश्न को करने का बहुत तरीका है, लेकिन मैं सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ जो एकदम आसान तरीका हो जाएगा। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ट्रिक से बताता हूँ, ट्रिक से कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व कर बताता हूँ, आपको ध्यान समझिएगा। आपको टेन ए का मान दिया है 1, तो ध्यान समझिएगा, टेन ए को टेन ए रन दीजिए। टेन के कितने डिग्री मान 1 होता है, टेन के कितने डिग्री पर 1 होता है, तो आप पढ़े होंगे तो टेन 45 पर 1 होता है। तो मैं 1 के जगह पर मैं टेन 45 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेन 45 के मान 1 होता है, तो मैं 1 के जगह लिख सकता हूँ, टेन 45 लिख सकता हूँ। अब यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 क्या कट जाएगा, यहाँ से 10 से 10 क्या कट जाएगा, तो यहाँ से ए का मान कितना निकलेगा, 45। कितना निकलेगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब जहां जहां ए वहां 45 रख दीजिए, तो 2 इंटू साइन 45, साइन 45 का मान कितना होता है, यहाँ पे साइन 45 गुणे कॉस 45। ठीक है, हो गया, 2 का 2, साइन 45 मान कितना होता है, 1/√2 होता है, बिल्कुल होता है। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, बिल्कुल होता है। अब 2 का गुणा ऊपर जगह 2, और जब √2 का गुणा √2 में कराएंगे तो होगा 2। जब भी आप √2 का गुणा √2 में कराएंगे तो क्या होगा, 2, क्योंकि दोनों रूट में और दोनों अंक सेम है, तो रूट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो 2 से जो कट जाएगा कौन कटेगा, एक बार में एक क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीके से बताया है, इसको आप बहुत टीचर बताएंगे, चाहे बहुत लोग इसको त्रिभुज बना करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट आंसर लाना है। ठीक है, क्या किया मैं, एक को मैं 10 45 लिख दिया, 10 से 10 कट गया, एक का मान आ गया 45, और मैंने जहां जहां ए है वहां पर मैं 45 रख दिया हूँ, बाकी सबका मान मैंने पुट किया है। √2 को √2 में कराया हूँ, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया एक बार में। अब आंसर क्या हो गया, एक। तो देखिए आप एक कहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि प्रश्न आपको एकदम अच्छे से आपका 12वां प्रश्न क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, 13वां प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी स्थित Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। बहुत आसान पर ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई एक वृत्त है, मान लीजिए एक आपका वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है, इसका मान लीजिए केंद्र O है। ठीक है, इससे इससे क्या कर रहा है कि वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर पर, इस वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर पर कोई एक बिंदु स्थित है। मान लीजिए 25 सेंटीमीटर दूरी है, यहाँ पे कोई बिंदु, मान लीजिए बिंदु का नाम है P। ठीक है, और इसी बिंदु से इस पर एक स्पर्श रेखा होती है। क्या खींचा जाएगा, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त केवल एक बिंदु पर काट के जाए। ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु Q है। ठीक है, इसकी लंबाई आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। पूरा त्रिज्या ज्ञात करना, मतलब आपको ये वाली दूरी ज्ञात करना है। ये तो आपका त्रिज्या है, आपका ये त्रिज्या है कि आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पर कितना मतलब यहाँ पर 90 अंश कोण बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा होती है, एक त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। आपका त्रिज्या हो गया, वो एक क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, इससे यहाँ पर 90 अंश कोण बनेगा। अब यहाँ देखिए पी क्यू ओ क्या बन गया, एक आपका समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में यदि आपको दो भुजा पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकाल सकते हो। तो तीसरी भुजा का ध्यान समझना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का दिया है 25,
कर्ण का स्क्वायर होता है ना, तो कर्ण क्या दिया 25, क्योंकि 90 अंश के स्थान में भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का मान दिया है 25, तो सूत्र होता है, आपका यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, एकदम याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना दिया 25 दिया, यहाँ पे कर्ण क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर रख दीजिए। लंब लंब कितना दिया है, लंब आपको कितना दिया है, आपको 24 दिया है, तो 24 रख लीजिए, 24 का स्क्वायर। आधार आधार क्या है क्यू ओ, चाहे ओ क्यू, इसका मान पूछ रहा है। तो 25 कैसे होता है 625 लिख दीजिए। 24 कैसे होता है, कितना होता है 576, कितना होता है 576 प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब 576 इधर आएगा, 625 माइनस 576 इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। अब घटा दीजिए। ठीक है, और जब आप इसको घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 15 में से 6 जाए 9। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना 1, यहाँ से कितना जाएगा, अब 11 में 7 जाए, 11 में 7 जाए 4। ठीक है, तो क्या क्या बच गया 49 बच गया। ठीक है, क्या बच गया 49, तो ओ क्यू का इसका कितना 49, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो इसको ऊपर हो जाएगा रूट ओ क्यू। ठीक है, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, इसका आंसर क्या आ जाएगा 7, ओ क्यू का कितना आ गया 7। ठीक है, ओ क्यू कितना आ गया 7, ये त्रिज्या कितनी निकल गई आपकी, त्रिज्या आपकी निकल गई 7। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जब भी स्क्वायर उठ के एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो रूट चल जाता है, रूट मतलब वर्गमूल का चिन्ह। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए आपका 7 आंसर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही 7 सेंटीमीटर दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं 13 नंबर प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में केवल 13 तक प्रश्न लेते हैं, बाकी अगले वीडियो में पूरा पूरा बल्कि प्रश्न खत्म कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। कोई भी दिक्कत हुआ तो आपको जो इस वीडियो पर व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, नीचे जो दिखाई दे रहा होगा उस पर आपको उस पर क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर कर देना, मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है।